अच्छा, मुझे ये बताएं कि पॉलिटिशियन में आप कब आए और कैसे आए? देखें, हमारी तो फैमिली बाय बर्थ जो है वो हम पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं। अच्छा। और मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी सिंध में जितने भी हिंदू कम्युनिटी है वो उनकी जो मोहब्बत है वो सही। भुट्टो साहब से और पीपल्स पार्टी से ही है। आप सब सियासत में हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो इशू है उसका मेन रीज़न कौन है और क्यों हो रहा है फोर्स कन्वर्जन? देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस हैं। एक बच्ची यहाँ है जो अंडर एज है हमारी, वहाँ पे वो एक प्यार और मोहब्बत में मुब्तला जो केसेस होते हैं, एक रीज़न ये होता है। दूसरा सोसाइटी होती है। तीसरे जो हमारे इंता पसंदी जो फैक्टर हैं वो आ जाता है। पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो हमेशा पिसते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई उनको मसला आता है, लेकिन उनके मसले कोई सुनते नहीं है। अगर जाते हैं तो उनको टाइम मिलता है, भाई आप कल आ जाइएगा, ये मिनिस्टर इस टाइम आएगा। तो ये क्यों हो रहा है जबकि हम वोट देते हैं? मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी हिंदू कम्युनिटी या अक़लियती कम्युनिटी को अकेला छोड़ती है या उनको मायूस करती है। आप देखें, जितने भी हमारे मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, उनमें कम्युनिटी सेंटर मंदिर बना के दिए हैं, सीसीटीवी कैमराएँ, सत्संग हाल, भंडारा हाल, ये सारे जो कब्रिस्तान हैं वो भी बना के दिए हैं। तो आप देखें, पूरी हिस्ट्री आप देखेंगे तो सिंध हुकूमत मिनाटी को सपोर्ट करती है। इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे उस टाइम की, अगर हम हिंदू पॉपुलेशन देखें वो कुछ अलग थी, अब की देखें तो अलग है। देखें, वो 1947 में हालात अलग थे। अच्छा। तो वहाँ पे एक माहौल बना गया था कि भाई ये पाकिस्तान है वो मुसलमानों के लिए है, वो हिंदुस्तान है वो इंडिया के लिए है, हिंदू के लिए है। तो जो जा सके थे वो चले गए। हाँ। तो उस वक्त जो चले गए तो लाजमी जो माइनॉरिटी में हम रह गए। हाँ। तो अब जो माइनॉरिटी में हम रह गए हैं उसमें से माइग्रेशन नहीं हो रही है। अच्छा, उसके बावजूद जैसे आपने बताया कि हमारे मिनिस्टर हैं वो बातें सुनते हैं, इतने फंड आते हैं, उसके बावजूद भी इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होते ना, मसले तो आते ही आते हैं। तो ये डिफरेंस देना, ये या तासब देना कि हम हिंदू कम्युनिटी में, ऐसा नहीं है। देखो, वर्ल्ड वाइड अभी जंगें चल रही हैं। हाँ। पेट्रोल डीजल महंगा हो, सबके लिए महंगा हुआ है और उस महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। बिल्कुल। मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान है, वो जो तनख्वाहदार है वो भी परेशान है, जो बिल्कुल पुअर और मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी परेशान है। सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए तो क्योंकि अगर हम सियासत में नहीं पढ़ेंगे तो सियासत हम में पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि ये हम इस कंट्री में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं हम, पॉलिटिशियन हमें खुद खींच के ले आएगी। तो आपने कितने कदर समझा है सियासत को? सियासत आपके लिए क्या है, ज़रूरी है? हमारी जो यूथ है वो सियासत से बहुत दूर जा रही है। हमारी जो न्यू जनरेशन है, ये यूथ है, उनको सियासत में आना क्योंकि उनके चाहिए। माइंड सेट ये चला हुआ है कि सियासत में जो भी आएगा वो करप्शन करेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। सियासत का नाम ही है खिदमत करना, अच्छा। सेवा करना। हम तो इबादत समझते हैं सियासत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष केसरानी। बुर्डो पॉडकास्ट के अंदर नई नई सेलिब्रिटी, नई नई स्टोरीज़ के साथ आज एक नई स्टोरी, नई कहानी, नई सक्सेसफुल स्टोरी। राकेश मोटवानी पाकिस्तान के बड़ा नाम है उनका, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हैं वो, और काफ़ी पाकिस्तान के अंदर वेलफेयर का काम भी स्टार्ट किया, पॉलिटिशियन में भी उनका बड़ा नाम है। तो आज यकीनन उन्होंने हमारा सौभाग्य है, वी आर लकी कि उन्होंने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सर राकेश भाई नमस्ते, सलाम, कैसी तबीयत है? नमस्ते, बहुत शुक्र है, वाहिगुरु की कृपा है, महादेव की कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं कि आजकल जो है आपकी क्या एक्टिविटीज़ है पॉलिटिशियन के अंदर? मेरा बिलोंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। सही। मैं मिनाटी को देखता हूँ। मैं कराची डिवीज़न का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। अभी हमने पाकिस्तान हिंदू समाज के नाम से एक एनजीओ बनाई है। वो फोरम जो पूरी हिंदू कम्युनिटी को लीड करेगा। उसके अलावा हम किडनी जो पेशेंट है, क्योंकि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, मैं मौत को करीब से देख के आया हूँ। भगवान ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। लोगों की मोहब्बतें, लोगों की जो दुआएं हैं, उनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ।
तो वो भी हम किडनी वेलफेयर पेशेंट जो सोसाइटी है, फाउंडेशन है, उसको भी हम रन कर रहे हैं। उसमें हमारे हिंदू कम्युनिटी के काफ़ी दोस्त डोनेशन देते हैं। क्या बात। उनकी मेहनत से, उनकी सेवा से ये पूरी सेवा चल रही है। ज़बरदस्त। राकेश मोतवानी साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पॉलिटिशियन में आप कब आए और कैसे आए? देखें, हमारी तो फैमिली बाय बर्थ जो है वो हम पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं। अच्छा। और मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी सिंध में जितने भी हिंदू कम्युनिटी है वो उनकी जो मोहब्बत है वो सही। भुट्टो साहब से और पीपल्स पार्टी से ही है। तो हमने जब हम कॉलेज में थे, लम्स में जब मेडिकल के स्टूडेंट थे, हम तब से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी पॉलिटिक्स में। उस वक्त हम सोशल वर्कर भी काम करते थे। तो फिर हमने बाकायदा जो इब्तिदा की वो यहाँ पे जब हम कराची में आए, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद हम एज अ वर्कर हमने पीपल्स पार्टी को काम किया, ज्वाइन किया। उसके बाद फिर पार्टी ने इज़्ज़त बख्शी, मुझे कराची डिवीज़न का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया। तो अभी मैं मिनाटी विंग को देख रहा हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वर्करों से बहुत प्यार करते हैं और स्पेशली मिनाटी और अक़लियती बरादरी को वो लाइक करते हैं। सही। तो हम, आपने अक्सर हमारी तस्वीरें जी देखी जी होंगी, बिल्कुल। आपने भी जिक्र किया कि आप चेयरमैन के साथ ही होते हैं, मोस्टली होते क्योंकि रहते हैं चेयरमैन, वीडियोस। हम वर्करों को चेयरमैन देखते हैं तो वो खुद ही हम एक बन क्लोज जाते। क्लोज हो जाते हैं। तो यही मोहब्बत है पार्टी की क़यादत की। तो इसलिए हम वॉलंटरीली हम काम वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हालात दुनिया के किस तरह से है, और स्पेशली हमारे सिंध में जो मेजॉरिटी मनाटी और हिंदू बरादरी की है, तो वहाँ पे इश्यूज आते हैं। सही। और आपको पता है कि हमारे कम्युनिटी तो वैसे यहाँ पे खुश है, लेकिन जो फोर्स कन्वर्जन के जो इश्यूज आते हैं वो हमें थोड़ा सा मसला। टेंशनाइज करते हैं, थोड़ी टेंशन तो में आ जैसे कि जाते हैं। आप सियासत में हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो इशू है उसका मेन रीज़न कौन है और क्यों हो रहा है फोर्स कन्वर्जन? देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस हैं। एक बच्ची यहाँ है जो अंडर एज है हमारी, वहाँ पे वो एक प्यार और मोहब्बत में मुब्तला जो केसेस होते हैं, एक रीज़न ये होता है। दूसरा सोसाइटी होती है। तीसरे जो हमारे इंता पसंदी जो फैक्टर हैं वो आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो मिला के ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन इसमें हम देखें तो हमारे मुसलमान भाई हमें सपोर्ट करते हैं। सही। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्चियां घर से निकलें या हमारी बच्चियां कन्वर्ट हो। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे कुछ मौलाना साहब हैं, वो भी सपोर्ट ऐसे करते ही हैं। वो सपोर्ट करते हैं हमें। और वो ये भी बोलते हैं कि कोई भी बच्ची हो, चाहे वो हिंदू बच्ची हो या वो मुसलमान। मुसलमान बच्ची हो, बच्ची तो बच्ची है। जो वो घर से निकलती है उनको वो गलत है, उसको कंडेम करते हैं। बिल्कुल। और इतने कदर मैंने एक मौलाना साहब को देखा कि उनका बोला निकाह भी नहीं पढ़ाना चाहिए जो घर से निकलती है, क्योंकि वो एक माँ बाप की या उस घर की इज़्ज़त होती है, सही। वो सोसाइटी की इज़्ज़त होती है, वो कम्युनिटी की इज़्ज़त होती है। तो इसमें हमें एज अ पेरेंट्स, हमें, मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू हम पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि आप अपने घर पे टाइम दें, आप चेक एंड बैलेंस रखें। ज़रूर। ऐसे नहीं आप बच्चे को मोबाइल देते हैं तो आप उसको देखें कि वो मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर जी रही जी है, ऐसे ही। वो घर से निकलती है, कॉलेज जाते हैं या नहीं जाती है। और इवन वो आप अपने बच्चों को एज अ फ्रेंडली रखें। बिल्कुल। आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेंगे तभी वो आपकी दिल की बातें आपके साथ शेयर करेंगी। जो बाहर उनको तकलीफ़ होगी, जो उनको प्रॉब्लम फेस होंगे बाहर, वो आपसे शेयर करेंगी।
अगर आप सख्त लेजा रखेंगे, पेरेंट्स जो हमने देखा है कम्युनिटी में जो सख्त लेजा रखते हैं, तो बच्चे उनके सामने अपनी जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ हैं, वो उनके साथ शेयर नहीं करते। सही। तो इसलिए मेरी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंकली चलें, उनके उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताएं, उनका चेक एंड बैलेंस रखें, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें, जायज़ ख्वाहिशात जो होती हैं वही, और जो फरमाइशें हैं, आजकल यंग बच्चे हैं तो उनकी हर फरमाइश होती है, लेकिन लाजमी है जायज़ पेरेंट्स फरमाइश पूरी करनी चाहिए। जायज़ फरमाइश, लेकिन वो भी अपने अखराजात ऐसे हैं कि कुछ अभी इस वक्त महंगाई का एक दौर है, तूफ़ान है, उसमें बंदा किचन और मुश्किल से घर चलाता का है। मुश्किल चलाता है, तो फिर ऐसी सूरत में माँ बाप भी मजबूर हो सही। जाता राकेश है। भाई, आप मोस्टली देखो सिंध असेंबली में होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ होते हैं, तो आप मुझे ये बताएं, हमारे पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो हमेशा पिसते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई उनको मसला आता है, लेकिन उनके मसले कोई सुनते नहीं है। अगर जाते हैं तो उनको टाइम मिलता है, भाई आप कल आ जाइएगा, ये मिनिस्टर इस टाइम आएगा। तो ये क्यों हो रहा है, जबकि हम वोट देते हैं, हम उनको अगर मिनिस्टर बनता है तो आवाम की वजह से बनता है, और उसके बाद वही उनकी बात नहीं सुनते। आप तो उनसे करीब हैं, आपने यानी इसका क्या फैक्टर है, क्यों हो रहा है? देखो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में एक मिनाटी डिपार्टमेंट बना हुआ है। सही। वो मिनाटी डिपार्टमेंट स्पेशली अक़लियतों के लिए बनाया हुआ है। वो डिपार्टमेंट अक़लियतों को एक फिनेंशियली चेक भी बना के देता है। वो मैरिज, जिसकी गरीब बच्चों की शादियां हैं, वो फिनेंशियल मैरिज फिनेंशियल भी देता है जेज़ के देवस में। और फिर मेडिकल जो गरीब होता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको 2-2 लाख और 5-5 लाख के चेक भी मिनाटी डिपार्टमेंट की तरफ से देते हैं। फिर स्कॉलरशिप स्पेशली हिंदू कम्युनिटी की और मराठी कम्युनिटी के लिए वो स्कॉलरशिप पे आती हैं। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी हिंदू कम्युनिटी या अक़लियती कम्युनिटी को अकेला छोड़ती है या उनको मायूस करती है। आप देखें जितने भी हमारे मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, उनमें कम्युनिटी सेंटर, मंदिर बना के दिए हैं, CCTV कैमराएँ, सत्संग हाल, भंडारा हाल, ये सारे जो कब्रिस्तान हैं वो भी बना के दिए हैं। तो आप देखें पूरी हिस्ट्री आप देखेंगे तो सिंध हुकूमत मिनाटी को सपोर्ट करती है, उनको ओन भी करती है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे करती है, ऐसे नहीं है। बाकी तो आप देखें हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी फुल सपोर्ट हुई हुई है, वो इजीली अपना बिज़नेस करते हैं। हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमारे मंदिर देखें, गुरुद्वारा देखें, गिरजाघर देखें, वहाँ पे फुल सिक्योरिटी है। सही है राकेश भाई, देखा जाए कि आप कह रहे हैं कि सुकून से बैठे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन देखा जाए जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे उस टाइम की अगर हम हिंदू पॉपुलेशन देखें वो कुछ अलग थी, अब की देखें तो अलग है। तो यानी कि कुछ तो मसला है, इस वजह से वो माइग्रेट कर रहे हैं। देखें वो 1947 में हालात अलग थे। अच्छा। तो वहाँ पे एक माहौल बना गया था कि भाई ये पाकिस्तान है वो मुसलमानों के लिए है, वो हिंदुस्तान है वो इंडिया के लिए है, हिंदू के लिए है। तो जो जा सके थे वो चले गए। तो उस वक्त जो चले गए तो लाजमी जो माइनॉरिटी में हम रह गए। तो अब जो माइनॉरिटी में हम रह गए हैं उसमें से माइग्रेशन नहीं हो रही है। अच्छा। अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम सिंध में 10%, 10% जो पॉपुलेशन है वो हमारी कम्युनिटी की है। सही बात है। तो ये कम कम्युनिटी नहीं है, तो ये ज़्यादा कम्युनिटी है। तो इसमें आप देखें, मैं आपको गिनाऊं कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी में मैं समझता हूं कि हम सिंध में हम बैकबोन है इकोनॉमिक में। हमारी जो राइस मिल से हैं 85% राइस मिल हमारी हिंदू कम्युनिटी है, मानता हूँ मैं। 90% जो कॉटन फैक्ट्रीज हैं वो हिंदू कम्युनिटी की है। सही। जो दाल मिल्स हैं 90% वो भी हिंदू कम्युनिटी की है। हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं। वाह वाह। जो राइस एक्सपोर्ट में टॉप 10 में से जो 5 नाम आते हैं वो भी हिंदू कम्युनिटी के में। और फिर आप यहाँ पे जो इंटीरियर में जितने भी किसान हैं, हारी हैं, उनको खाद बीज, उनको जो फिनेंशियली जो सपोर्ट होती है वो सब की सब जो है वो हिंदू कम्युनिटी करती है। तो आप देखें ना कि हमारी इकानमी में अपने पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी का बिग रोल है। फिर आप देखें हॉस्पिटलों में जो हमारी क्रिश्चियन
कम्युनिटी है, बिल्कुल। वहाँ पे नर्सेस जी, का जी। जो नर्सिंग का स्टाफ है वो टोटली मोस्टली वो ही है, मोस्टली वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। कम्युनिटी के, हाँ। तो हमारी जो मिनाटी का है उसमें पाकिस्तान की खिदमत के लिए बड़ा रोल है, और उस रोल की वजह से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है और इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी पाक अफवाज है, वो हमें ना के सपोर्ट करती है लेकिन हमें अपने साथ मिल के चलाती है। आप अभी देखें कि सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर जो है ना वो भी माइनॉरिटी का है, बिल्कुल ऐसे ही। पार्लियामेंट्री जो लीडर है वो भी हिंदू कम्युनिटी का है, मुकेश चावला साहब। मुकेश चावला साहब। और ये है कि अभी इस वक्त हमारे 7 मेंबर हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से और 3 अलग हैं, और सेनेट में भी हमारी नुमाइंदगी है, कौमी असेंबली में हमारी नुमाइंदगी है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई नुमाइंदगी दूसरे ममालिक में हो। आप देखें इंडिया है, हमारा पड़ोस मुल्क है, वहाँ पे कोई भी मिनार्टी मिनिस्टर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में देखो मिनार्टी मिनिस्टर हैं। सही। तो ये बड़ा बिग डिफरेंस डिफरेंस है। है उन दो मुल्कों में और हमारे वहाँ पे। तो हम तो यहाँ पे प्राउडली फील करते हैं कि हम हिंदू पाकिस्तानी है और हमें पूरी आज़ादी है और हमें मुकम्मल राइट्स मिले हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल यकीन माने कि मैंने ये देखा था अभी रिसेंटली जो वार वाला वाक़या हुआ था, उन्होंने हमारे हिंदुओं भाइयों ने जो है होली सेलिब्रेट करने से इनकार कर दिया था। आपकी भी मैंने पोस्टें देखी थी। ये एक अच्छा इंटरफेथ हारमोनी और अमन का मैसेज है और वो हमारे हिंदू भाई ने दिया। लेकिन सर उसके बावजूद जैसे आपने बताया कि हमारे मिनिस्टर हैं वो बातें सुनते हैं, इतने फ़ंड आते हैं, उसके बावजूद भी इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होते ना, मसले तो आते ही आते हैं। देखो इश्यूज सिर्फ तो हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, जी। इश्यूज तो मेजॉरिटी के भी हैं, हमारे बिल्कुल है। मुसलमान भाई अगर हैं कराची उसके में लिए भी मोबाइल है, चोरी होता है वो हिंदू का थोड़ी होता है, सबका ही होता है। सबका होता है। सही है। तो ये डिफरेंस देना, ये या तासब देना कि हम हिंदू कम्युनिटी में, ऐसा नहीं है। देखो वर्ल्ड वाइड अभी जंगें चल रही हैं, हाँ। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया सबके लिए है, महंगा हुआ है। सबके लिए महंगा हुआ है, और उस महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। बिल्कुल। मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान है, और जो तनख्वाहदार है वो भी परेशान है, जो बिल्कुल पुअर और मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी परेशान है। तो ये परेशानी सबके लिए है, सिर्फ एक तबके लिए या एक क्लास के लिए नहीं है। तो इसमें हमें मिलजुल के हमें अपने आप को खड़ा होना पड़ेगा। बाकी दूसरी बात आप देखें, जितने भी राइट्स अक़लियतों को पाकिस्तान में हैं उसे दूसरे ममालिक में नहीं है। जितने भी आज़ादी हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हम खुलेआम रंग लगाते हैं, बारूद जलाते हैं, हमें कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता। तो ये आज़ादी दूसरे ममालिक में अक़लियतों को नहीं है जितनी यहाँ पाकिस्तान में अक़लियतों को है। लेकिन छोटे मोटे इश्यूज़ वो तो अपने घर में भी होते हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती। बराबर नहीं होते हैं। 2 भाई भी लड़ते हैं, घर में बहनें भी लड़ती हैं, ऐसे है। ये उनके बाद कोई इशू होता है तो इन छोटे इशू को हम लेके टेंशनाइज लें या कोई उस पर बड़ी सरप्राइज़ करें, ये मैं समझता हूँ ये कोई वो बड़ी बात नहीं अच्छा है। राकेश भाई, काफ़ी लोग कहते हैं कि सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्योंकि अगर हम सियासत में नहीं पढ़ेंगे तो सियासत हम में पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि ये हम इस कंट्री में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं हम, पॉलिटिशियन हमें खुद खींच के ले आएगी। तो आपने कितने कदर समझा है सियासत को? सियासत आपके लिए क्या है, ज़रूरी है? हमारी जो यूथ है वो सियासत से बहुत दूर जा रही है। देखें मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, ये यूथ है, उनको सियासत में आना क्योंकि उनके चाहिए। माइंड सेट ये चला हुआ है कि सियासत में जो भी आएगा वो करप्शन करेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। सियासत का नाम ही है खिदमत करना, अच्छा। सेवा करना। हम तो इबादत समझते हैं सियासत को, हम तो आपके सामने ही हैं, हम तो वॉलंटरीली काम करते हैं। देखें करप्शन तो लोगों का एक बहाना होता है। अच्छा। और एक ये माइंडसेट बना हुआ है, हर जगह पे ऐसा नहीं होता है। आप खिदमत करें, आप हमने देखा होगा कि हम हर जगह पे पहुंच जाते हैं। जहाँ पे भी हमारे कोई, अभी रिसेंटली आपने देखा कल जो वाक़या हुआ है गारो में, एक हमारी हिंदू बच्ची को रेप करके मर्डर किया है। अब बदकिस्मती वो है कि वो उसका मंगेतर था, वो हिंदू कम्युनिटी से था, वो उसका इंतकाल हो गया। तो हम उनके घर पहुंच गए, हम उनके पेरेंट्स के पास गए, हम वो गरीब थे, नॉन अफोर्डेबल थे, मैंने उनको वकला अरेंज करा के दिए।
तो और मैंने इनसे कॉपियाँ ली हैं। मैं मिनार्टी डिपार्टमेंट, हमारे जो मिनार्टी मिनिस्टर हैं उनसे मैंने बात की है। उनको जो भी फिनेंशियली और मोरली जो सपोर्ट होगी वो हम पहुंचा के देंगे। तो आप देखें ना, अब मैं सियासत में आया तो ये मैंने एक खिदमत खिदमत की। की ज़रूर तो ये एक वाक़या मैं जो आपको बता रहा बताना चाह रहा हूँ, सही। आप भी आएंगे तो आपके कोई मोहल्ले में, कोई पड़ोस में, कोई गांव में ये वाक़ये होते हैं, कोई अलग अलग वाक़ये होते हैं, तो आप उधर मौजूद होंगे, आपकी रसाई होगी अपनी डिपार्टमेंट में, पॉलिटिक्स में, मिनिस्टरों के साथ, तो आप उसमें सेवा करेंगे ना। तो आपका अगर जज्बा होगा सेवा करने का तो आप सेवा करेंगे। आपका माइंडसेट बना होगा कि मैं सियासत में आके खिदमत करना करप्शन करूं, पैसे बनाऊं, तो फिर ये तो दो अलग अलग हो पहलू जाते हैं, पहलू अलग हैं। पहलू हो जाते हैं। हर फील्ड में अच्छे और बुरे होते लोग हैं, होते हैं सही। चाहे वो सियासत हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपकी मीडिया हो। बिल्कुल तो हर जगह पे ऐसे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखो, ज़िंदगी एक मर्तबा मिलती है, तो उसमें अल्लाह की राह में, भगवान की राह में खिदमत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। लोगों की खिदमत करके आप एक मर्तबा देखो, आपको सुकून मिलेगा, आपको नींद अच्छी मिलेगी। मैं आपका मिसाल दूं, आज मैं आपके साथ सामने ज़िंदा बैठा हूँ, ये सिर्फ़ मुझे गरीबों की दुआएं हैं। बिल्कुल मेरे दोनों गुर्दे ख़त्म हो गए थे, मुझे गुर्दा मेरे कज़न ने दिया है, बड़ी बात है। अपने भाई और बहन ने नहीं दिया है, मुझे अपने कज़न ने गुर्दा दिया है, और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। और ये गरीबों की दुआएं। और आपको मैं आप बताऊं जी जी कि काफ़ी दोस्तों ने मुझे ऑफ़र की कि हम आपको गुर्दा देने हैं, बड़ी बात लेकिन वो लीगली जो है वो ब्लड रिलेशन से नहीं गुर्दा लेना दे होता है। हाँ तो ये आप सेवा करके देखो, खिदमत करके देखो, तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देता है, मकाम भी देता है, सुकून भी देता है, बिल्कुल। और मोहब्बत भी देता है। ये यकीन सर, क्योंकि आपने वो काम किया है, इस वजह से लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं ऐसे। अच्छा देखा जाए सर, हमारे कंट्री को हम थोड़ा सा कंपेयर करें कुछ मुल्कों से, हमारे जो मिनिस्टर हैं उनसे मिलने के लिए हमें बड़ा यानी कि बड़ा जोखिम डालना पड़ता है, जबकि हम दूसरे कंट्री में देखें तो वो हमें तो ऐसे आम दोस्त की तरह मिल जाते हैं। ये क्यों फ़र्क? तो क्या हमारी आवाम की रसाई जो है उन तक आसानी से नहीं है? हम नहीं, वो मसला मैं रिजोल्व यानी कैसे होगा, जबकि आगे राकेश भाई के लिए मुझे टाइम लेना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि भाई वो दोस्त की तरह है, जब भी मेरा मसला है वो सुने और उसको देखे। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा है नहीं। अच्छा या तो आपका कम्युनिकेशन गैप है, अच्छा या या तो आपकी पीआर नहीं है, या तो आप कोई ऐसा रिलेशन नहीं है यहाँ तक आप मिनिस्टर के साथ पहुँचने में, या आपको अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि हमारे मिनिस्टर अपने दफ्तर में भी अवेलेबल होते हैं, अपने घर पे भी अवेलेबल होते हैं। मैं एक मिसाल यहाँ का दूँ, आप देखें कराची एक बिज़ी शहर है। मैं हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं साईं नासिर हुसैन शाह, वो डिफेंस में घर पे रहते हैं, पूरी सिंध को पता है। वो सुबह भी बैठते हैं, शाम को बैठते हैं। वो एवरेज रोज़ के 700-600 लोगों से वो मुलाकात करते हैं। क्या बात है। तो मैं तो नहीं देखता हूँ कि फिर आप आ जाएं, निसार खोड़ो साहब हमारे सिंध के सदर हैं, वो भी अपने घर पे सुबह और शाम अवेलेबल होते हैं, वो मिलते हैं। फिर सईद गनी साहब हैं, हमारे कराची के प्रेसिडेंट हैं और मिनिस्टर हैं, वो अपने चैम्बर में, ये क्लिफ्टन में आप 3 तलवार हर पाकिस्तानी का देखा हुआ है, उसका वहाँ पे दफ्तर है, वो आप देखो वहाँ पे मेला लगा होता है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि आपको शायद अवेयरनेस नहीं है, या कोई गलत फहमी है, या तो कोई जो गैप है कुछ लोग कम्युनिकेशन का। होते हैं जो परेशान होते हैं उनसे बात करने के, क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि उनसे कम्युनिकेशन गैप है या इस तरह का कुछ रीज़न है, इस वजह से वो रिशूल जो है। देखें, आजकल के लोग कुछ हैं ना, वो बोलते हैं कि हम एक व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमारा मसला हल हो फिर जाए। मसला हल हो जाए। सही बात है, तो ये मेरे ख्याल में कोई व्हाट्सएप पे इजीली मैसेज तो जा सकता है, मसला हल। वॉइस क्लिप तो जा जाती है, तस्वीर तो जा सकती है, लेकिन मसला का हल जो है वो इस मैसेज पे नहीं होता है। उनको फॉलोअप करना पड़ता है, प्रॉपर वे होता है, क्या सुनना होता है, कोई काम होते हैं, होने भी होते हैं, नहीं भी होने होते हैं, सही बात है, ऐसे ही है। मेरिट भी होती है, फिर सिलेक्शन भी होती है, मुख्तलिफ पहलू होते हैं। हाँ ऐसे ही है। तो लोग जो बड़ी उम्मीद लेके आते हैं कि भाई अब देखो, रियासत
और हुकूमत हर बंदे को जॉब नहीं दे सकती। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के कोई किसी भी मुल्क में देखें कि रियासत जो है ना, हर बंदे को, हर अपने शहरी को जॉब नहीं दे ऐसे सकती। ही। तो हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को ये उम्मीद होती है मुझे जॉब जॉब मिले। मिल जाए, हाँ। उनकी ख्वाहिश होती है मुझे लेकिन वो जॉब एक मिल जाए। तरीक़ेकार होता है ना, नहीं, वो तो प्रोसेस होता तरीका है। होता है, लेकिन जॉब नहीं दे सकते। लेकिन मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप जो है ना बिज़नेस करें, जॉब ना करें, बिजनेस जॉब ना करें, बिजनेस करें। सही बात। क्योंकि जॉब लिमिटेड होती है, Business- आपकी इनकम जो है ना लिमिटेड होती है, और बिजनेस जो है वो मल्टीपल होता चीज़ें है। होते हैं। आप आज 100 रुपये कमाएंगे, कल 1000 रुपये कमाएंगे, 3 दिन के बाद आप वो 5000 रुपये हो जाएगा, फिर 10,000 रुपये हो बड़ा जाएगा। आइडिया दे दिया लेकिन ज़बरदस्त। जॉब की जो आपकी तनख्वाह होगी वो वही वहाँ पे फिक्स हो जाएगी, उसमें आप तरक्की नहीं करेंगे। सही। और बिज़नेस आजकल तो आप देखें ऑनलाइन बिज़नेस हो गया है, घर दुनिया बैठे IT के बैठे पीछे दुनिया आगे चली है। AI का दौर है। आजकल दौर है, उससे आप मुख्तलिफ आप उसमें फील्ड्स में इंटर होके डॉलर्स में कमा सकते हैं, रुपीस में भी नहीं कमा सकते ऐसे ही। हैं, डॉलर्स में कमा राकेश सकते भाई, हैं। IT से ऊपर उठ के हम आ जाते हैं बिलावल भुट्टो की तरफ पे, क्योंकि आप हमेशा उनकी वीडियोस में और उनकी पिक्चर्स में हम देखते रहते हैं। तो बिलावल साहब के बारे में क्या कहेंगे? उनके साथ आप रहे हैं, यानी कि आपकी बातचीत होती रहती है, तो कैसे मिजाज के लोग हैं वो, और क्या कहना है उनके बारे में? देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक यंग लीडर हैं। अच्छा। ही इज़ अ वेरी सो हम्बल काइंड। उनको एहसास है, उनको मोहब्बत है गरीबों से। अच्छा। उनको इतना जज्बा है कि वो चाहता है कि मतलब जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी मसाइल है वो हल हो जाएं। वो हर कम्युनिटी को लाइक करता है, हर कम्युनिटी से प्यार मिलता करता है, हर लोगों से मिलता है। सही। बिजनेस कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, जितने भी हैं चेयरमैन। और आप देखें जो लास्ट हुकूमत थी PTI की, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे गले में डाला गया, उसने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। फिर आप देखें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर बने, वज़ीर ख़ारजा बने, तो पूरी दुनिया में वो उसने दौरे किए, विज़िट किए, इंडिया भी गए थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके पाकिस्तान का मुकदमा उन्होंने लड़ा वहाँ पे, और पूरी दुनिया जो हमारे से आइसोलेट थी उसको पाकिस्तान के करीब लेके आया। और इस वक्त आप देखें, अब मैं कहता हूँ कि ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो की काविशों या कोशिशों की वजह से आज पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार मुल्क बन के इस वक्त पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, जो रेपुटेशन है, वो उसमें बढ़ चढ़ के जो हिस्सा है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। आज भी आप देखें जो दुश्मन हमारे साथ जो सीना चार के आप मेली आँख से देखता नहीं है ना, वो भी सिर्फ हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वजह से है, जिसने एटम बम दिया। ये तो और हमारे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिसने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। और हमें आज भी फ़ख्र है कि हमारा जो सुपे सालार है आसिम मुनीर साहब, वो भी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी पाक अफवाज को जो बॉर्डर पे हमारे प्रोटेक्शन कर रही है, हमारी जंग लड़ रही है। आपने देखा इंडिया को हमने किस तरह से शिकस्त दी, इंडिया के हमने जहाज़ गिरा दिए, और मोदी आप अभी भी आप देखें वो मुंह छुपाता फिर रहा है। और इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मोदी को बुच्चर ऑफ गुजरात कहा था, क्योंकि अभी भी वो जो कश्मीरी भाइयों पे जुल्म ठहरा रहे, तो इन्होंने जो गलती की मोदी ने, जो पाकिस्तान पे जंग छेड़ की, उसके नताइज आप देखें। अभी भी मोदी एक अल्फाज भी नहीं बोल सका है कि मैंने जंग हारी भी है या जीती भी है, पता ही नहीं चल रहा है। वो कोमा में चला गया है। तो ये पाकिस्तान की जीत है। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए जाने दी हैं, जितनी कुर्बानियाँ भुट्टो ख़ानदान ने पाकिस्तान के लिए दी हैं,
वो मैं कहता हूँ किसी और खानदान ने दी है। कुर्बानी की बगैर तो नाम बनता ही नहीं है। और यकीन, मैंने आपने भी जो बताया बिलावल भुट्टो साहब के बारे में, उनने पिंक स्कूटी अभी उन्होंने मुहिम एक चलाई और घर देने वाला, मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी। क्योंकि अब पॉजिटिविटी को कभी भी कोई प्रमोट नहीं करता, नेगेटिविटी अगर आपको मिलती है उसको आप प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो भाई नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को भी प्रमोट करें। सर, आपने बिलावल साहब के लिए बड़ा कुछ कहा, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पाकिस्तान में क्या तब्दीली आएगी और कितने चांसेस हैं वो बनेंगे? इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। आप देखें इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक जो काम किए हैं, आप हेल्थ सेक्टर देखें सिंध में, मैं चैलेंज से देखा हूँ पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आपको ये भी मैं बताऊं कि आप सरप्राइज हो जाएंगे, बाहर के मुल्कों के लोग जो है ना वो सिंध में आते हैं इलाज कराने के लिए। क्या बात है। वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। मैं आपको बताऊं साइबर नाइफ जो एक कैंसर की मिशन है, वो एक मिशन है पूरे पाकिस्तान में, वो सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची की जना अस्पताल में लगाई हुई है। और आप देखें फर्स्ट टाइम ईवी जो बसेस हैं, पिंक बसेस हैं, पिंक स्कूटी हैं, वो भी कराची में और पूरी सिंध में चल रही हैं, वो भी पीपल्स पार्टी ने कराई है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पे आप देखो हमने बिजली घर बनाए हैं, इतने पार्क्स बनाए हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं। टोटली आप देखें वो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, वही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती है। अगर पीपल्स पार्टी काम नहीं करती थी तो हम थर्ड टाइम सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, लोगों ने वोट दिए हैं तो अभी हम कामयाब हुए ना, तो ये लोगों की मोहब्बत है। और इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे और आप देखना कि पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से हेल्थ सेक्टर में, रोड फैक्ट में, बसेस में, और आप देखें हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बेनज़ीर कार्ड बनाया हुआ है, किसान कार्ड बनाया हुआ है, मज़दूर कार्ड बनाया हुआ है। ये गरीबों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके पास एक कार्ड होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अभी भी आप NICVD देखें, अल्लाह न करे किसी गरीब को हार्ट अटैक होता है तो वो NICVD में चला जाए, उसका फ्री ऑफ कास्ट बाईपास होता है। अब वही बाईपास और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देखें उसका 25 लाख रुपए खर्चा आता है, और यहाँ पे मुफ्त में होता है। तो ये बड़ी नेमत नहीं है? बड़ी नेमत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी माना रखती है गरीबों के लिए। जब तकलीफ़ होती है ना तभी वो होती है। आप गंबट में देखें, एक खैरपुर का छोटा सा गांव है, वो वहाँ पे हॉस्पिटल देखें, वो अमेरिका में ऐसी हॉस्पिटल नहीं है जो गंबट में है। क्या बात है। और वहाँ पे आप देखें, आप गंबट में देखें, आप वहाँ से एक अमेरिकन लेडी आई है, उन्होंने वहाँ से इलाज करवाया है गंबट में। तो ये हमारी बड़ी कामयाबी है, ये पीपल्स पार्टी का विजन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की खिदमत के लिए बैठी है, लोगों की खिदमत के लिए बैठी है, लोगों की वजह से ही पीपल्स पार्टी है। सही कह राकेश भाई, पहले मैंने कहा था ना कि पॉजिटिविटी को काफ़ी कम दिखाया जाता है। अच्छा सर, काफ़ी हमने बिलावल साहब पे बात की है, और एक आपने वीडियो और देखी होगी हमारे जरदारी साहब से जो सवाल किया जाता है कि मैं ऐसा दिल नहीं रखता जो टूट जाए। बिल्कुल। ऐसा दिल ही नहीं रखना चाहिए जो टूट जाए। तो इनके बारे में क्या कहना है आपको, जरदारी साहब के बारे में? मैं कहता हूँ कि जरदारी साहब जो बेनज़ीर साहब के लीडरशिप के बाद जो पाकिस्तान में है, जो उसकी विजन है, जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, वो आसिफ अली जरदारी साहब ही है। अच्छा। अगर आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाते तो आज पाकिस्तान में हालात अलग होते। जरदारी साहब वाहिद वो सदर हैं जिसने पूरी पावर, अपनी जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी। पार्लियामेंट क्या है? अवाम है, वो अवाम को दी, ताकि पार्लियामेंट के थ्रू सारे जो मसाइल हैं, अवाम के जो जितने भी मसाइल हैं वो पार्लियामेंट में ही हल हो, ना कि सिर्फ एक प्रेसिडेंट के पास हो। तो आसिफ अली जरदारी साहब एक बिग विजनरी लीडर हैं, वो बड़ा सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, दूर तक सोचते हैं, अपनी ज़ात तक का नहीं सोचते हैं। जिस तरह से आप देखें PTI वाले अभी सिर्फ वो बोलते हैं कि कैदी 804 ही चाहिए हमें, और पाकिस्तान भले
कहाँ भी जाए, अवाम भले कहाँ जाए, महंगाई हो, कुछ भी हो, वो अपनी ज़ात तक सही है। कह रहे हैं सर, लेकिन जैसे मोहतरमा ने सर नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान सबको मिले ये सामान। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। माने सर आखिरी में ये चाहूँगा कि हमारी मोहतरमा ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी वजह से आज पीपल्स पार्टी का नाम है। और इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कुछ टाइम के बाद इसी शोबे को लेके या इसी किरदार को लेके कुछ ऐसी फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? बिल्कुल, आप देखें बीबी आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हैं, वो अभी एमएनए हैं, फर्स्ट लेडी हैं, वो आप देखें कितनी लोगों के दरमियान हैं। अभी आप देखें 21 लाख घर बन रहे हैं सिंध में, 21 लाख घर। जो रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा बीबी का और भुट्टो साहब का था, उसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब लेके चल रहे हैं। आप देखें बीबी आसफा भुट्टो ज़रदारी औरतों के जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो खुद देखती हैं। पोलियो है जो पाकिस्तान में है, उसको भी बीबी आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा देख रही है। अच्छा। और ये सारे घर बन रहे हैं जो आईटीज़ के हैं, जो फीमेल के जितने भी हैं, वो हमारी लीडरशिप बीबी आसफा भुट्टो ज़रदारी हो या चेयरमैन हो, वो देख रही हैं। तो हमारे बीच में पीपल्स पार्टी के पास एक लेडी लीडर भी है, एक हमारे यंग चेयरमैन है, उसके बाद आसफ अली ज़रदारी साहब हमारे बड़े हैं। तो हमारे पास हर जो यूथ, हर एज का जो है लीडरशिप है वो बैठी हुई है, और इसीलिए हम सिंध में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और आप देखें बलूचिस्तान में भी हमारी हुकूमत है, अभी पंजाब में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इलेक्शन आएंगे आप देखेंगे, जो भी पंजाब के लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अभी काफ़ी दौरे किए हैं हमारे चेयरमैन ने, तो इस वक्त अब हमने लोकल गवर्नमेंट में भी अच्छी अचीवमेंट दी है, और इंशाल्लाह आइंदा जो आपने पंजाब में चेंज देखेंगे, और एक दिन ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्या बात है। बनेंगे। ये थे हमारे डॉक्टर राकेश मोतवानी साहब, जो कि पूरे पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट किया है, और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस के मुताबिक अपनी चीज़ें बताई हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।